बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। तो आज हम एक्सरसाइज 3.3 कैलकुलस से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। फाइंड लोकल एक्सट्रीमा एट द गिवन एंड पॉइंट्स 0 to 2 पाई। एक तो ये फाइंड करना है, दूसरा हमें एफ इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इसका इंटरवल किस पे आएगा, एफ किस इंटरवल पे इंक्रीज होगा और किस पे डिक्रीज होगा। ठीक है, स्केच द ग्राफ, फिर हम इस फंक्शन का ग्राफ भी स्केच करेंगे। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन में तीन पार्ट्स हैं, लोकल एक्सट्रीमा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग और स्केच द ग्राफ। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट लोकल एक्सट्रीमा फाइंड करना सीखेंगे। कल हम इंशाल्लाह इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की बात करेंगे और फिर नेक्स्ट स्केच द ग्राफ। ये जो इसमें इन्होंने एंड पॉइंट दिए हैं 0 से 2 पाए, तो ये एंगल देखें, यहाँ से एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा 0 से, यहाँ पे π/2, फिर 180.5 कहते हैं, यहाँ पे 270 है, 3π/2, और फिर जब यहाँ पे 360 होगा तो वो 2 पाई होगा। तो इट मीन्स होल राउंड इसमें आपने चेक करना है कि किस किस पे 0 से 2 पाई तक कहाँ पे फंक्शन मैक्सिमा है और कहाँ पे मिनिमा है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपको गिवन जो एफ ऑफ एक्स है उसकी फर्स्ट डेरिवेशन लेनी है, एफ प्राइम ऑफ एक्स। कॉज एक्स की डेरिवेशन क्या होती है, माइनस साइन एक्स, और साइन की होती है कॉज एक्स। ठीक है, तो प्लस एज इट इज रहेगा। तो फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम एफ प्राइम ऑफ एक्स को 0 लेते हैं, इसीलिए हमने इसका फर्स्ट डेरिवेशन फाइंड कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, अब माइनस एफ प्राइम ऑफ एक्स मीन इसको हमने जब 0 लेंगे तो 0 इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस कॉज ऑफ एक्स। तो अब इसको साइड पे ले आए तो साइन एक्स डिवाइड इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। अब होल साइड डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स। ठीक है, डिवाइडेड बोथ साइड डिवाइडेड बाय कॉज ऑफ एक्स बोथ साइड्स। तो साइन ऑफ एक्स को आपने डिवाइड किया कॉज ऑफ एक्स पे, यहाँ पे भी आपने कॉज ऑफ एक्स को डिवाइड किया कॉज ऑफ एक्स पे। ठीक है, ये आपको कैंसिलेशन करके 1 दे देगा। साइन एक्स बाई कॉज एक्स हमारे पास क्या होता है, टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 10 इस साइड पे आके 10 इनवर्स हो जाएगा 1 का। ठीक है, अब 10 इनवर्स 1 की वैल्यू जो है वो क्या होती हैं, वो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कैलकुलेटर से, और मैंने इसका आपको पूरा एक टेबल भी बनाना सिखाया था। तो x इज इक्वल टू 10 इनवर्स 1 जो होता है वो 45 डिग्री पे होता है। ठीक है, अच्छा, अब 45 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो x इज इक्वल टू π/4। कैसे जी, अब देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिवाइडेड बाय 4, 2 टाइम, 2 9 80, 0, फिर 2 1 is 245 टाइम। तो π/4 आपको क्या देगा, मतलब 45 एंगल देगा। ठीक है, अब आपने x इज इक्वल टू π/4, ये आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। इसी तरह अब हमारे पास फर्स्ट प्राइम ऑफ एक्स जब लिया, यानी फर्स्ट डेरिवेशन ली, तो उसमें से एक ही पॉइंट है 5π/4। जब हम 0 से 2 पाई की बात करते हैं तो यही 45 ये वैल्यू जो है π/4 जो है आपको x इज इक्वल टू 5π/4 पे भी सेम आंसर देगा। ठीक है, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दो पॉइंट्स आ गए, x1 एंड x2। कहाँ से, 0 से 2 पाई के दरमियान, ये जहाँ कहीं पे 5π/4 होगा। ठीक है, 5π/4 जो बिल्कुल अपोजिट टू मतलब 45 एंगल पे होगा, जो कि हमारे पास क्या है π/4। ये आपस में सेम वैल्यूज देंगे, लेकिन इसमें आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू जो है
साइन और काज दोनों की नेगेटिव होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो पॉइंट्स आए वो 2 पॉइंट्स आ गए कि एक हमारे पास पॉइंट आ गया x1 इज इक्वल टू π/4 और दूसरा हमारे पास x2 हमारे पास 5π/4। अब इस पॉइंट्स पे हमने रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है। ठीक है, तो इसके लिए आप जरा देखें। अच्छा, अब रिलेटिव मैक्सिमा के लिए या मिनिमा के लिए हम क्या करते हैं कि हमें डबल डेरिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास f प्राइम ऑफ x जो है फर्स्ट डेरिवेशन क्या है माइनस साइन ऑफ x है। ठीक है, प्लस कॉज ऑफ x। अब हम इसका डबल डेरिवेशन देते हैं f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू, अब साइन x की डेरिवेशन cos x, लेकिन माइनस पहले से मौजूद है तो ये हो जाएगा cos ऑफ x। cos x होती है माइनस साइन ऑफ x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ x। ठीक है, अब हम कहते हैं कि फॉर एक्सट्रीमा एंड फॉर एक्सट्रीमा यानी मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आपने फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट यानी टेक x1 इज इक्वल टू π/4 इन किस में डबल डैश ऑफ x में पुट करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा f डबल डैश x की जगह आप इसको x1 भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा π/4 इज इक्वल टू माइनस कॉस x की जगह आपके पास π/4, ठीक है, और माइनस कॉस माइनस साइन π/4। ये आपने x1 को यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये जो होती है π/4, ये मैंने जहां मेंशन की है cos π/4 जो है वो 2√2। आप इजीली टेबल से आप देख सकते हैं। तो ये माइनस 2√2। अच्छा, अब sin π/4 की भी सेम ही वैल्यू है, तो ये माइनस 2√2। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा -2 टाइम, मतलब माइनस माइनस प्लस 2 टाइम 2²/2। तो ये 2 से 2 आप कैंसिल कर लेंगे, लेकिन साइन हमें देखना क्या है माइनस का आ रहा है। तो इट मीन्स f डबल डैश π/4 इस पॉइंट पे ये जो आंसर आया वो क्या है लेस देन 0 आ गया। सो द फंक्शन एट दिस पॉइंट π/4 इज मैक्सिमा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमा। ये आपने बात याद रखना है, लेस देन होगा तो मैक्सिमा, तो ग्रेटर देन आ जाए तो मिनिमा हो जाता है। ठीक है, अच्छा, अब हमने दूसरे पॉइंट को चेक करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट को 5π/4 को आपने डबल डेरिवेशन में पुट कर देना। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ से थोड़ा सा आपका देखें, अब दूसरा पॉइंट इसी को आपने देख लेना है। अब मैंने इसको क्या कर दिया x2, तो जो हो जाएगा 5π/4। तो यहाँ पे भी हमारे पास 5π/4 आ जाएगा, ये सारे आपके चेंजेस आ जाएंगे। यहाँ पे 5π/4 और यहाँ पे भी 5π/4। ठीक है, मतलब वही सारा सिलसिला होगा, आपने डबल डेरिवेशन लेनी है, लेकिन अब आपने x को 5π/4 यूज करना है। तो जहाँ जहाँ पे x था मैंने वहाँ पे 5π/4 डाल दिया। अब इनकी जो वैल्यूज हैं 5π/4 की जो है वो -√2 होती है। तो अब ये माइनस और ये जो आपके पास माइनस होगा ये इसको प्लस कर देगा। इसी तरह 5π/4 की वैल्यू भी हमारे पास माइनस में होती है। तो माइनस ये माइनस और ये माइनस ये भी हमारे पास प्लस हो जाएंगे। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। और पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ पे ग्रेटर देन 0 होगा और ये
मैक्सिमा की जगह क्या बन जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। तो इस तरह आपने एक पहला पार्ट लोकल एक्सट्रीमा जो है वो आपने सीख लिया। इसके लिए मैं थोड़ा सा फिर रिव्यू कर दूं कि आपको फंक्शन गिवन होगा। सबसे पहले आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए फंक्शन की फर्स्ट डेरिवेशन लेनी है, फिर आपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो फर्स्ट डेरिवेशन को जीरो लेना है। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने की। फिर आपने जीरो लेके एफ प्राइम ऑफ एक्स, वहां से आपने एक्स की वैल्यूज फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो जब आपके पास वैल्यूज आ गई x1 x2 दो पॉइंट्स आ गए, ठीक है। और ये इसमें क्योंकि इंटरवल गिवन था तो आपने इंटरवल को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू π/4 आई थी लेकिन हमें 2π तक चेक करना था, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि फर्स्ट डेरिवेशन का सेकंड डेरिवेशन लेना है। ये हमेशा याद रखें कि मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करने के लिए आपको सेकंड डेरिवेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपने इसकी सेकंड डेरिवेशन ली। पहला पॉइंट आपने चेक किया, वो मैंने पहले पॉइंट चेक करके बताया था आपको। मैं 1.5/4 की बता दूं। 5π/4 जब हमने वैल्यूज दी x को तो इनके रिजल्ट पॉजिटिव रहे। पॉजिटिव होगा तो मिनिमा, अगर इस पे हमने देखा था कि मैक्सिमम आया था क्योंकि वहाँ पे लेस देन 0 आया था। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने लोकल एक्सट्रीमा यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने का प्रोसेस सीख लिया होगा। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कल हम इंशाल्लाह इसी क्वेश्चन का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इंटरवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।